नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की अपनी यह क्लास हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि की है। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में हमने व्यंजन संधि से संबंधित कई सारे नियम पढ़े थे। आज की क्लास में हम उसके आगे के नियम को पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, आपको क्लास बड़े ही सरलता के साथ उपलब्ध हो सके। दोस्तों, आज हम व्यंजन संधि का जो नियम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नियम छा से संबंधित है। वह नियम छा से संबंधी नियम है। छा से संबंधी नियम है। ये नियम क्या कहता है दोस्तों? ये नियम कहता है जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा हो, ये वाला छा, तो छा से पहले चा को जोड़ दिया जाता है। छा से पहले चा यानी अर्ध चा को जोड़ दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम नियम को लिखते हैं। नियम क्या है? नियम क्या है? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा हो, तो छा के पहले अर्ध चा को जोड़ दिया जाता है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा हो तो छा के पहले चा को जोड़ दिया जाता है। यदि दोस्तों हम उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास उदाहरण पहला है। हमारे पास जो पहला उदाहरण है वो है संधि धन छेद। संधि धन छेद। अब यदि हम इसको नियम के अनुसार देखें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, ह्रस्व ई है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा है, तो इनके बीच यानी छा के पहले चा को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा संधि छेद। दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो परिधन छेद। नियम के अनुसार प्रथम पद का पहला वर्ण आपका ह्रस्व ई है यानी स्वर है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका छा है, तो छा के पहले अर्ध चा जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको उदाहरण बताने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आए हैं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपके सामने कोई भी उदाहरण आएगा आप उसको बड़े ही सरलता के साथ हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसके एकाध दो वर्ण की और चर्चा कर लेते हैं उदाहरण की। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास अगला उदाहरण है आ धन छादन। नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छा है, तो आपका हो जाएगा आच्छादन। आपका हो जाएगा आच्छादन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा फ़ोन आ गया था। तो दोस्तों, हमारा ये नियम है आच्छादन। ये नियम है आच्छादन।
अब दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे अगले उदाहरण की। जैसे एक उदाहरण हमारे पास है वृक्ष, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वृक्ष धन छाया। तो आप यहाँ देखें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका स्वर है, हर्ष स्व है, यहाँ पर आपका छ है, तो आपका हो जाएगा वृक्ष छाया। इसी तरह आपका हो जाएगा लक्ष्मी धन छाया। दोस्तों आपका नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका छा है, तो छा के पहले चा लग जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा है छा संबंधी नियम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ना संबंधी नियम की, तब तक आप इसका उदाहरण ले लीजिए। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे ना संबंधी नियम की, जो कि बहुत ही सरल है। उसमें क्या है, चलिए चर्चा करते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब इसके आगे हम अगला नियम पढ़ेंगे, जो हमारा अगला नियम है ना संबंधी नियम है। अब हम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें क्या है दोस्तों कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अगला नियम हमारा ना संबंधी है। इसमें क्या पढ़ना है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका ऋषि वाला री हो, आपका रा हो, मूर्धा शा हो, तो हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या कोई भी वर्ण जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण री रा सा हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी वर्ण ना हो, क्या हो दोस्तों, ना हो, तो आपका ये ना अणा में बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण री रा या शा हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या कोई भी स्थान पर, कहने का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका री रा सा हो तथा द्वितीय पद का कोई भी स्थान पर, मतलब द्वितीय पद आपका जो होगा उसमें किसी भी स्थान पर जब आपका जहां ना मिलेगा वह ना आपका अड़ा में बदल जाएगा। जैसे दोस्तों अगर हम इसके उदाहरण की चर्चा करें, तो जैसे हमारे पास एक उदाहरण है परिधनमान, तो नियम के अनुसार इसका अंतिम वर्ण आपका रा है और प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका रा है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका माँ है। तो नियम के अनुसार आपका ये परि होगा और ये माँ अड़ा में बदल जाएगा, आपका हो जाएगा परिणाम। और यदि दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास अगला उदाहरण है परिधन नाम। परिणाम आप परिधन मान, सॉरी दोस्तों हमने गलत कर दिया है, ये आपका हो जाएगा परिधन माण, ये हो गया आपका परिमाण और यहाँ पर आपका हो जाएगा परिणाम। ये दोस्तों थोड़ा हमने उल्टा लिख दिया था। तो ये हमारा नियम है, ये हमारे उसके उदाहरण हैं। हम इसके कुछ और उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास अगला उदाहरण है प्राधनमान। ये ना चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, जिस स्थान पर रहेगा वहाँ पर ये अड़ा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्रमाण। या अन्य उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास है शोष धन अन, तो हमारा हो जाएगा नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका सा है तथा द्वितीय में आपका ना आया है, तो आपका ये आपका सा आधा है, यह ह्रस्व सा में आएगा पूर्ण हो जाएगा और यह ना आपका अड़ा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा शो, ये सा हो गया और ये आपका अड़ा हो गया आपका शोषण।
दोस्तों ये हमारे इसके कुछ उदाहरण थे। हमने 2 नियम को पढ़ लिया और एक हमारा अंतिम नियम बचता, अब हम उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आज के बाद हमारा व्यंजन संधि का क्लास यहीं से खत्म होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समास की। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम चर्चा करेंगे इसके अगले नियम की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इरेज ही कर देता हूँ पूरा। अगला जो नियम है वो नियम हमारा सहसंबंधी नियम है। अगला दोस्तों जो नियम है वह नियम सहसंबंधी नियम है। अगला नियम जो है अंतिम नियम सहसंबंधी नियम है। सहसंबंधी नियम दोस्तों ये नियम क्या कहता है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, यानी आ ह्रस्व आ दीर्घ आ छोड़कर, स्वर हो किंतु ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर आपका कोई भी स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत सा हो तो यह दंत सा मूर्धा सा में बदल जाता है। दंत सा मूर्धा सा में बदल जाता है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा वह स्वर ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंती सा हो तो दंती सा मूर्धा सा में बदल जाता है। हम यदि उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास उदाहरण है विधंसम। दोस्तों आप देखिए नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका सा है, तो आपका यह सा मूर्धा सा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा विषम। तो दोस्तों अगर हम अगले उदाहरण की चर्चा करें, हमारे पास है नि धन शेध। आप देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण ना है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा है, तो आपका यह सा मूर्धा सा में बदल जाएगा, आपका हो जाएगा निषेध। तो दोस्तों यह हमारा व्यंजन संधि का अंतिम नियम था। आज की क्लास में हमारा व्यंजन संधि यहीं पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों हम 2 उदाहरण की और चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हमारे पास है सुधन सुप्ति। अब आप देखें नियमतः प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका सा है दंती वाला, तो आपका मूर्धा सा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा सुषुप्ति। इसी तरह से एक है आपका सुधन समा, नियम के अनुसार आपका ये हो जाएगा सुषमा। मित्रों यह आज की अपनी व्यंजन संधि की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके बाद दोस्तों हम अगली क्लास में समास प्रकरण को पढ़ेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो क्लासें हैं आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।